आप आके बैठिए। गुड मॉर्निंग ऑल, वेलकम टू लर्नर्स एकेडमी। Shut these two doors. Okay, so happy Guru Nanak Jayanti to all, to one and all present here. क्या हुआ रुद्र, नाके नहीं आया? हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। ठंड है ना, वैसे भी आज सीजन की पहली ठंड है तो अलाउड है ना। क्या मैंने क्या कह रहे? मैं तो कई बार नहीं नहा के आता हूँ। नहीं उतना नहीं चलता, क्योंकि मैं तो बेटा 4 बजे 4:30 बजे उठ के क्लासेस लेना शुरू कर देता हूँ, तो कई बार कंटिन्यूटी में नहीं नहाते तो नहीं नहाते। आप कौन सा 4:30 बजे से पढ़ाई कर रहे हो? हाँ तो 4 बजे क्या करते हो? नहीं क्या करते हो 4 बजे उठ के? मैं तो पोल खुल गई तेरी। ओके, सो एवरीवन शुड फॉलो विनीत। विनीत से आगे क्लास के बाद मिलना भी है, कैसे मैनेज करता है। ये 4 बजे उठता है उसको अलग, लेकिन उठ के पढ़ाई भी करता है, ठीक है ना। सो बिग हैंड फॉर विनीत फर्स्ट ऑफ ऑल। चलिए, सो द टॉपिक नेम इज मोड विच वी स्टार्टेड 2 days बिफोर। और मोड के शायद कल ही स्टार्ट किया, कल परसों स्टार्ट किया। तो मोड के हमने 1-2 क्वेश्चंस तो कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करना है, बट बिफोर दैट क्वेश्चन नंबर 1 का एक पार्ट होमवर्क था। कौन सा? मीन निकालने वाला। उसका मीन निकालने वाला पार्ट होमवर्क था, और आपके होमवर्क चेक करने के बाद ये पता चला कि इस क्वेश्चन में जो मीन आ रहा है, जो मीन डेटा आ रहा है इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 1 में, वो क्या आ रहा है? 35.375 ईयर्स। ये तो एग्जैक्ट आ रहा है। अब आप इसको राउंड ऑफ करके कुछ भी बनाओ, वो आपकी मर्जी। लाइक 35.375 ईयर्स को राउंड ऑफ करके 35.838 ईयर्स भी बना सकते हैं। ईयर्स जब आप राउंड ऑफ करो तो फिर आप अप्रोक्स जरूर लगाओ। ये छोटी मोटी बातें आप ध्यान रखो, ताकि फ्री के और अननेसेसरी हमारे मार्क्स ना कटे, है ना। अगर एग्जैक्ट लिख रहे हो तो अप्रोक्स नहीं लगाना, अगर राउंड ऑफ कर रहे हो तो फिर आपको अप्रोक्स भी लगाना है, ठीक है। तो इसको मीन मान सकते हैं। एंड टेल मी मोड क्या आया था इसका? कल निकाला था 36.81 ईयर्स अप्रोक्स, ठीक है। अब इसने क्या कहा? दोनों को कंपेयर करो, दोनों को कंपेयर करो। तो बताओ मीन ज्यादा है या मोड ज्यादा है? मोड ज्यादा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हम लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग, इफ यू वांट यू कैन राइट ऑन कंपेयरिंग द टू measures of central tendency, on comparing the two measures of central tendency, दोनों measures of central tendency को compare करके, tendency that is mean and mode, that is mean and mode, we conclude that कौन ज्यादा है? मोड ज्यादा है ना। तो वी कंक्लूड दैट दिस, जो कंक्लूजन निकलेगा वही निकलेगा, द मोड ऑफ द, अच्छा ज्यादा भी कुछ बहुत ज्यादा नहीं है। देखो 36.81 एंड 35.8 में स्लाइट डिफरेंस है बस। तो हम क्या कहेंगे? द मोड ऑफ द गिवन डेटा इज स्लाइटली greater than is slightly greater than the mean, slightly greater than the mean by, अब बाय लगा के इनका डिफरेंस बताओ। बोलो इनका डिफरेंस क्या आएगा? अप्रोक्स लगा सकते हो आप, 2 डिजिट्स में ले लो या 3 डिजिट, 2 डिजिट्स में ले लो। देखो वो 2 डिजिट्स में क्या आ रहा है? 35.38, राइट। वो 2 डिजिट्स में आ रहा है 35.38, और ये 2 डिजिट्स में क्या आ रहा था? 36.81। करना डिफरेंस जरा, 3 4 that's it 1.4 by 1.43 years अप्रोक्स। इसके आगे भी अप्रोक्स लगाएंगे क्योंकि दोनों डेटा अप्रोक्स के,
ठीक है, तो इस तरीके से अपन कंक्लूजन डालेंगे, कौन ज्यादा है, कौन कम है, कौन कितना ज्यादा है, कौन कितना कम है, अपनी लैंग्वेज में थोड़ा सा बनाकर। ऊंट बकरियां सब है हमारे क्लास में, सारा चिड़ियाघर है। चलें अब क्वेश्चन नंबर 3 पे। सेकंड में तो हमको ऐसा कोई इंटरप्रिटेशन नहीं करना था। इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है एनालिसिस करना, तो एनालिसिस ऐसा फर्स्ट क्वेश्चन में ही करना। अगर आपके क्वेश्चन में एनालिसिस का पार्ट है तो उसको ध्यान से करके आएंगे। कई बार जल्दीबाजी में हम भूल जाते हैं एनालिसिस वाला पार्ट करना, तो ये एनालिसिस वाली एक लाइन ही, इजी सी लाइन लिखनी है। ये मान के चलो आप नहीं लिखी तो वो आपका 1 नंबर भी काट सकता है, ठीक है ना, क्योंकि ये भी क्वेश्चन का पार्ट है, तो बोलना नहीं है, पूरा अच्छे से केयरफुली क्वेश्चन को रीड करना है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आज के पहले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 की टेबल मैंने आपको कहा बनाओ, बना दी सबने, तो रीड आउट करते हैं। लेट्स रीड द क्वेश्चन। द फॉलोइंग डेटा गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन, द फॉलोइंग डेटा गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन, किस चीज का डिस्ट्रीब्यूशन देता है ये? टोटल मंथली हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर, जो घरेलू खर्चा है, मंथली घरेलू खर्चा, एक्सपेंडिचर होता है खर्चा, हाउस होल्ड यानी घरेलू, ठीक है, टोटल मासिक घरेलू खर्चा 200 फैमिलीज का, किसी गांव की 200 फैमिलीज हैं, ये हैं सारी वो फैमिलीज, ठीक है। इन 200 फैमिलीज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया कि किस फैमिली का कितना मंथली एक्सपेंडिचर है या एक्सपेंस है, ठीक है। तो 1000 से 1500 रुपए मंथली खर्चा जिसका है, ऐसी 24 फैमिली है किसी गांव की। डेटा मैच कर लेना, न्यू बुक में चेंजेस हो तो बता देना, क्योंकि पुरानी बुक है तो उसमें न्यू बुक से कई बार यही है। 1500 से 2000 रुपए महीना खर्च करने वाली 40 फैमिलीज हैं। फिर लाइक ये ऐसी 33 फैमिली हैं। 2500 से 3000 रुपए जो महीना खर्च करती हैं 28 फैमिली हैं, ठीक है। वैसे तो ये एक्सपेंडिचर प्रैक्टिकल बिल्कुल नहीं लग रहा। 3000 से 3500 रुपीज खर्च करने वाली 30 फैमिलीज हैं, ये 22 हैं, ये 16 हैं, ये 7। तो ये देखो, ये काफी पुरानी बुक है, ये कम से कम 10 से या 15 साल पुरानी बुक है ऐसे मान लो। तो उसके बाद से 15 साल पहले हो सकता था भाई इस खर्चे में काम चल जाता होगा, उसके बाद अपडेशन हुआ नहीं, मतलब इस क्वेश्चन में अपडेशन हुआ नहीं, बुक में तो अपडेशन चल रहा है थोड़ा बहुत, ये क्वेश्चन एज इट इज कॉपी पेस्ट हुआ है, ठीक है। चलो एनीवेज, हमको क्या लेना देना किसका किससे खर्चा चल रहा है, हम तो हमारा ट्यूशन करें ताकि अच्छे मार्क्स आए, ताकि फ्यूचर में हमारा खर्चा चल जाए। ओके, फाइंड द मॉडल मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ द फैमिलीज। तो मॉडल मंथली एक्सपेंडिचर, ऑल्सो फाइंड द मीन। ये लो होमवर्क रेडी आपका, ये होमवर्क रेडी हो गया, यहाँ पर मार्क करो होमवर्क। कोई अभी नहीं करेगा, लेकिन कोई भी अभी नहीं करेगा। होमवर्क मींस स्ट्रिक्टली होमवर्क, ओके, ठीक है। तो मोड निकालते हैं अभी अपन। तो मोड निकालने के लिए सबसे पहला काम क्या करते हैं, सक्षम बताओ। किसी भी डेटा का मोड निकालने के लिए सबसे पहले क्या किया जाता है, बोलो बोलो सक्षम। कल किए ना आपने 2 क्वेश्चंस। पहले मॉडल क्लास निकालेंगे, यस। तो मॉडल क्लास कैसे निकालेंगे सक्षम, कैसे पता चलेगा ये मॉडल क्लास है? इतनी सारी क्लासेस है मेरे पास, ये तुम सब सक्षम हो ना? नहीं, नो डाउट आप सब सक्षम हो, बट आप ये सक्षम नहीं हो ना। हाँ, कैसे? हाईएस्ट या मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, क्योंकि मोड का मतलब होता है वो ऑब्जर्वेशन जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो। तो जिस क्लास इंटरवल के सामने हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, हम ऐसे अज्यूम कर लेंगे कि वो बच्चा भी उसी क्लास में बैठा है जो बार बार रिपीट हो रहा है, क्योंकि उस क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी ज्यादा दिखा रही है। लेकिन उसके आसपास की क्लास इंटरवल से भी हमारा थोड़ा बहुत लेना देना होता है। तो अभी तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसमें दिख रही है, इसमें 40। ये वाली हो गई हमारी मॉडल क्लास, करो हाईलाइट, करो मॉडल क्लास। हाईलाइट का मतलब ऐसे मार्क कर दो टेबल में, मॉडल क्लास। डन। तो बेस्ड ऑन दिस मॉडल क्लास हम कुछ कंपोनेंट्स निकाल सकते हैं ना, निकालें निकालें, ओके। हेयर मॉडल क्लास, मॉडल क्लास इज कौन सी मॉडल क्लास?
1500 से लेकर 2000 मिल गई मॉडल क्लास, बोलो। सो अगर मॉडल क्लास मिल गई तो पांचों कंपोनेंट्स एल एच, आगे बोलो, एल एच और फिर उसको उसी सीक्वेंस में F0 नीचे F1 उसके नीचे F2, ये 5 वैल्यूज लिख देना हम इस टेबल से फाइंड आउट करके। तो सबसे पहले तो आ जाइए एल और एच, मॉडल क्लास की लोअर लिमिट क्या दिख रही है बोलो, 1500, और मॉडल क्लास की क्लास विड्थ क्या दिख रही है 500, पर आपको ऐसे करके दिखाना है 2000 माइनस 1500 बराबर 500, क्योंकि उसको पता होना चाहिए कि आपको आता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, अब F0 F1 F2 ये कॉपी पेस्ट करते हैं तीन फ्रीक्वेंसीज को, कैसे, मॉडल क्लास के सामने वाली फ्रीक्वेंसी, उससे ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी, उससे नीचे वाली फ्रीक्वेंसी, लाइक दिस, ओके। 24, आगे बोलो, 40 एंड 33, ठीक है, इतना हो गया। पांचों जो कंपोनेंट्स वो लिख दिए हमने। टेल मी, अब हमारा काम है मोड निकालना। उससे पहले हमारा सवाल है श्रीमान चर्चित जी से, बाकी बच्चे भी ध्यान देंगे, अगर श्रीमान चर्चित जी पास करेंगे तो औरों को मौका मिलेगा। श्रीमान चर्चित जी आप ये बताएं, वैसे तो आपकी तरफ से ये एक्सपेक्टेड था क्वेश्चन, अभी तक आपने नहीं पूछा इसलिए मैं पूछ लेता हूं कि इन केस मॉडल क्लास पहली और आखिरी निकलती है, पहली या आखिरी में से निकलती है, तो अगर पहली निकलती है तो F0 किसको मानेगा, या आखिरी निकलती है तो F2 किसको मानेगा। F0 कैसे निकालेंगे, 1000 में से 500, फ्रीक्वेंसी का इधर से क्या लेना देना, F0 फ्रीक्वेंसी होती है, हाँ फ्रीक्वेंसी क्या आएगी 0, और अगर यहाँ पे F2 पूछे लास्ट वाली मॉडल क्लास अगर निकलती है, क्योंकि देखो अभी तीन क्लासेस ऐसे बनती हैं, मान लो कि अगर ये वाली F1 होती है तो इससे ऊपर वाली F0 होती है ही नहीं, और इसके नीचे वाली F2 होती है, या इनकेस ये F1 होता है तो इससे ऊपर वाली F0 तो मौजूद है बट इससे नीचे वाली F2 नहीं। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था आप में से किसी से भाई कोई तो ऐसा सवाल पूछेगा, कल से वेट कर रहा था बट फिर मुझसे रहा नहीं गया तो मैंने पूछ लिया। तो चर्चित जी ने कहा कि F0 0 होगी, और सिमिलरली अगर ये वाला केस बनेगा तो F2 भी क्या होगी 0 होगी। बाकी बच्चे, हाँ रुद्र, F2 1 होनी चाहिए, क्यों, कोई लॉजिक नहीं है, मैथ्स विदाउट लॉजिक इज टोटल वेस्ट, मैथ्स इज अ सब्जेक्ट ऑफ टोटल लॉजिक। मयंक बोलो, बोलो। क्या मॉडल क्लास तो निकाल ली मैंने, F0 मोड कैसे निकलेगा वो तो अगली बात है, F0 कैसे निकलेगा वो बता दो। विधि बोलो, नहीं बोलोगे, नहीं पता कि क्या करना चाहिए ऐसे केसेस में, बोलो जीविका, कभी ऐसा केस सामने नहीं आया आपके, एनम, नहीं बोलोगे, कृतिका, तो देखो ऐसे केसेस में हमको क्या करना है, अगर ऐसा क्वेश्चन एमसीक्यूज में आता है तो कई बार ऐसा क्वेश्चन एमसीक्यूज में आने के बाद एक नीचे ऑप्शन होता है नॉट डिफाइंड, मोड नॉट डिफाइंड, 3 नंबर के क्वेश्चन में ऐसे चांसेस आने नहीं है भाई, अगर आपको ऊपर ही ऊपर वाली मॉडल क्लास में जाए नीचे नीचे वाली, एमसीक्यूज में आते हैं ऐसे सतरंगी क्वेश्चन, ठीक है ना, अजीब व गरीब कह सकते हो आप। तो अगर नॉट डिफाइंड अगर है ऑप्शन में तो पहली प्रायोरिटी, और अगर नहीं है तो दूसरी प्रायोरिटी में आप इन फ्रीक्वेंसीज को 0 लोगे। 0 क्यों,
फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है कि इस क्लास इंटरवल के ऑब्जर्वेशन कितनी बार रिपीट हुए, इस क्लास इंटरवल के ऑब्जर्वेशन, तो इससे ऊपर वाली क्लास इंटरवल के ऑब्जर्वेशन कितनी बार रिपीट हुए, इससे ऊपर वाली क्लास इंटरवल ही नहीं है तो रिपीट भी नहीं हुए। देखो पहली प्रायोरिटी तो मैं खुद कह रहा हूं ना, नॉट डिफाइंड, क्योंकि क्लास इंटरवल ही नहीं है तो फ्रीक्वेंसी नॉट डिफाइंड, समझ गए। लेकिन अगर ऑप्शन में नहीं है और मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके आंसर देना है तो जीरो। भाई क्लास इंटरवल ही नहीं है तो उसका कोई बच्चा भी नहीं है, और बच्चा भी नहीं है तो रिपीट भी नहीं हो रहा है। रिपीट कितनी बार हुआ, हो ही नहीं रहा है, दैट मींस कितनी बार हुआ, 0 बार रिपीट हुआ। समझे क्या, क्लियर है, ठीक है ना। इन केस ऐसा क्वेश्चन बनता है तो बनेगा तो 100% एमसीक्यूज में बनेगा, 1 नंबर के क्वेश्चन में छोटा सा डेटा दी गिवन होता है, 1 नंबर के हिसाब से उसमें बोर्ड निकालो, फटाफट से बोर्ड निकालो, ऐसा क्वेश्चन होता है, ठीक है, क्लियर। चलिए तो कर दूं मैं इसको डिलीट। अब आ जाइए आप हमारे ओरिजिनल क्वेश्चन पे। हम बात कर रहे थे कि मोड कैसे निकालेंगे। सो क्वेश्चन किस फॉर्मेट में था, मॉडल मंथली एक्सपेंडिचर, मॉडल मंथली एक्सपेंडिचर, उसको हम क्या मानेंगे, क्या मानेंगे, क्या क्या मानते हैं, मोड को क्या लिखते हैं, Z इक्वल टू फॉर्मूला इज L प्लस 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाइड बाय H। चलो लेट्स पुट द वैल्यूज, L कितना है 1500 प्लस F1 कितना है, इसको कॉपी पेस्ट करना है अपने को, तो 40 माइनस 24। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद आ जाओ 2F1 तो 2 इंटू 40 माइनस F1 यानी कि, ठीक है, एंड माइनस आगे आ जाओ माइनस का 33। ठीक है, अब आप देखो F1 तो कभी भी 0 हो ही नहीं सकता, बोलो हो सकता है, F1 तो कभी भी 0 नहीं हो सकता, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 0 तो हो नहीं सकती। हाँ F0 और F2 इस केस में 0 हो सकता है, या वैसे भी 0 हो सकता है, ठीक है। तो अगर F0 और F2 0 हो भी जाए, इन केस हो भी जाए, तो भी ये फ्रैक्शन नेगेटिव नहीं हो सकता ना, नहीं हो सकता ना। ये फ्रैक्शन नेगेटिव केवल एक ही सूरत में हो सकता था, अगर ये F1 0 हो जाता तो 0 माइनस सम पॉजिटिव क्वांटिटी नेगेटिव हो जाता, तो वो तो 0 हो ही नहीं सकता ना, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाली जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 0 है तो फिर तो डेटा ही नहीं है। समझ गया है ना, क्लियर है ना, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर दो, कैलकुलेट कर लेते हैं, इक्वल टू, तो अच्छा इंटू एच भी है, सॉरी इंटू एच, एच नहीं निकाला था क्या, निकाल दिया था 500, ठीक है, इज इक्वल टू 1500 प्लस 40 माइनस 24 इज 16, 2 इंटू 40 इज, ये हो गया 80, 80 में से 24 में से 33 माइनस करना है, 80 माइनस 24 और 33 कितना होता है, 5 और 7 57, 80 माइनस 57 इज 23 इंटू 500। तो मोड के क्वेश्चन में अक्सर डिनोमिनेटर आपको ऐसा ही मिलेगा जो आपको तंग करेगा, जिससे डिवाइड करना आप कम पसंद करते हैं, जैसे 23, जैसे 17, ठीक है। तो मोड के क्वेश्चन का प्रोसेस बड़ा आसान है, कैलकुलेशन थोड़ी सी ऐसी मिल सकती है आपको, इक्वल टू 1500, तो कुछ भी नहीं घट रहा भाई, 16 5 जा 80, 8000 डिवाइडेड बाय 23, कर दो डिवाइड फटाफट, 8000 बाय 23, सारे लोग करेंगे। कितना देर,
बताओ 8000/23 कितना आया? 3 4 7। वैसे भी पूरा पूरा तो कटेगा नहीं, तो फिर 2 डेसिमल प्लेस में ही, मतलब जब नॉन टर्मिनेटिंग हो जाए ना, जब नॉन टर्मिनेटिंग हो जाए तो 2 डेसिमल प्लेस में लिख दिया करो। जब टर्मिनेटिंग हो तब जितने भी चलते हो चलाओ, ठीक है। तो 8 टू अप्रॉक्स लिख सकते हैं अपन। जोड़ना जरा, 1500 में 300 जोड़े तो कितना मिला? 1847.82। और ये क्या है? रुपीस, क्योंकि ये खर्चा है। एंड अगेन यू कैन सी, यू कैन वेरीफाई योर आंसर कि ये भाई साहब इस क्लास के ही पार्ट एंड पार्सल हैं। 1500 से 2000 वाली क्लास के ही पार्ट एंड पार्सल है, ठीक है। एनी डाउट्स ना? बढ़े आगे। हाँ, अप्रोक्स 83 आ सकता है, क्योंकि 826 आ रहा है ना, वो 826 आ रहा है, तो आप 826 आ रहा है तो राउंड ऑफ करके इसको 3 भी बना सकते हो, 2 भी लिख दोगे। दोनों ही केसेस में आप अप्रोक्स जरूर लगा देना, लेकिन अप्रोक्स लगाने के बाद 82 और 83 दोनों ही सही माने जाएंगे। ओके, अप्रोक्स लिख देते हैं या फिर राउंडेड ऑफ। कैसे लिख देते हैं? राउंडेड ऑफ। राउंडेड ऑफ पे हमने राउंड ऑफ कर दिया, राउंडेड ऑफ। या तो ऐसे लिख देते हैं, अप्रोक्स लिख देते हैं, ठीक है। कर दूं डिलीट? बढ़े आगे। इसमें मीन निकालने का क्वेश्चन होमवर्क हो जाएगा, और फिर इंटरप्रिटेशन भी है क्या? नहीं है, केवल और केवल मीन ही निकलवा रहा है या इंटरप्रेट भी करवा रहा है? चेक करो, पढ़ो क्वेश्चन पढ़ो। ओनली मीन निकलवा रहा है। फाइंड द मॉडल मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ द फैमिली, सो आल्सो फाइंड द। अच्छा, इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन इसमें नहीं है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 4 ऑन द नेक्स्ट पेज। The following distribution gives the state-wise teacher-student ratio in higher secondary schools of India. भारत के हायर सेकेंडरी स्कूल्स में टीचर स्टूडेंट रेशियो क्या है? टीचर स्टूडेंट मतलब एक कितने स्टूडेंट्स पे एक टीचर है, इसको कहते हैं टीचर स्टूडेंट रेशियो, ठीक है। तो ये ऐसा डेटा है। फाइंड द मोड एंड मीन ऑफ दिस डेटा। फिर इंटरप्रिटेशन भी है इसमें, तो आपके दो होमवर्क इस क्वेश्चन में भी तैयार हैं। एक तो मीन निकालो, और दूसरा जैसे भी हमने इंटरप्रेट करके बताया था, आज का पहली चीज हमने वही करी थी क्लास की, इंटरप्रिटेशन करना। ऐसे ही आपको कंपेयर करके इंटरप्रिटेशन भी करना है। तो अभी अपन फोकस करेंगे मोड निकालने पर। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पर टीचर, नंबर ऑफ स्टेट्स, या फिर यूटी का मतलब क्या होता है? यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश। देखो, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पर टीचर, एक टीचर पर 15 से 20 स्टूडेंट्स का रेशियो। ऐसे स्टेट्स की यूनियन टेरिटरी कितनी है? 3, समझे। फिर एक टीचर पे 20 से 25 बच्चों का रेशियो आ रहा है, ऐसे नंबर ऑफ स्टेट्स हैं 8। 25 से 30 बच्चों का आ रहा है, ऐसे स्टेट्स हैं 9। 30 से 35 में 10। ऐसे करते 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 देखो 50 से 55 स्टूडेंट्स भी हैं एक टीचर के माथे, ठीक है ना, एक ही तो है पर टीचर, ठीक है। तो ऐसे भी स्टेट्स हैं 2, ठीक है, ऐसे स्टेट्स भी हैं 2। इस तरीके से कुछ। अब देखो तो सर्वे होता है, सर्वे में क्या होता है? दुनिया के सॉरी इंडिया के सारे स्कूल्स में तो जा नहीं सकते हैं। अब कितने स्कूल्स हैं ये काउंट करें, मतलब कितने स्टेट्स हैं। ये जो स्कूल्स हैं ये कितने हैं? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पर टीचर। देखो क्या होता है, सर्वे जब अपन लेते हैं तो सर्वे में अपन सबके घर नहीं जा सकते ना, तो अपन रैंडमली पिक करते हैं। रैंडमली का मतलब क्या होता है? अल्टप्पे, अल्टप्पे, रैंडमली वाला तुक्के से, अल्टप्पे से। फिर मैंने इसको पिक कर लिया, इसका चेक कर लो, उसका पिक कर लिया। जैसे आपने देखा होगा कई बार ये सेल्स टैक्स वाले ये सब आते हैं, है ना, तो दुकानों पे सैंपल भर के जाते हैं, हमने सुना होगा सैंपल भर के जाते हैं। तो उसका मतलब क्या होता है कि वो रैंडमली कोई सा भी, ये कट्टा उठाओ, इसमें चीनी निकालो, इसमें इसकी मात्रा चेक करो। अब उनको थोड़ा पता है कि ये वाले कट्टे में चीनी बढ़िया है कि इस वाले कट्टे में मिर्ची बढ़िया है कि क्या है। वो रैंडमली कोई भी पिक कर लेंगे, उसमें से सैंपल उठा लेंगे, उसको टेस्ट कर लेंगे। वो पास तो दुकान पास, फिर चाहे से पीछे 50 कट्टे बेकार पड़े हो, लेकिन वो फेल तो दुकान भी फेल। फिर चाहे से पीछे 100 कट्टे बढ़िया पड़े हो, एक वही खराब था और कस्टमर इतनी खराब थी उसमें से निकाल लिया उसने, ठीक है ना। जिसको कहते हैं रैंडम सिलेक्शन। क्या बोलते हैं इसको? अभी प्रोबेबिलिटी आ रहा है अगला चैप्टर, उसमें ये वर्ड बार बार रिपीट होगा, रैंडम सिलेक्शन, ठीक है। चलते हैं हम तो अब क्वेश्चन की तरफ। हो गई एक्स्ट्रा टॉक्स, हम इसका मोड निकालते हैं। सो टेल मी द क्लास इंटरवल विद द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कौन सी आ रही है अभी इसमें सबसे ज्यादा?
तीस से 35 यानी कि ये क्या हुआ? ये आपकी प्रॉब्लम है क्या? क्योंकि इसमें मैग्नेट आता है। ओके चलो देखो 30 to 35 से लेकर 10, 30 to 35 से लेकर क्लास 12 की फ्रीक्वेंसी 10 इज द मैक्सिमम। तो दिस इज माय मॉडल। अब आप पहले की तरह स्टेप्स लिखिए, पिछली बार की तरह स्टेप्स लिखिए, पिछले क्वेश्चन में जैसे लिखे एल कितना आएगा, F1 कितना आएगा, F0 कितना आएगा, सारे स्टेप्स लिखिए। ओके तो ये तो हो गया मेरे मॉडल क्लास। और फ्रीक्वेंसी सिलेक्शन तीन कौन सी होगी? 9, 10 और 3। ठीक है, दिस इज F0, दिस इज F1 एंड दिस इज F2। ठीक है, दिस इज L लोअर लिमिट एंड हाउ विल यू फाइंड H? यहां से H कैसे निकालेंगे? 35 माइनस 30 विच गिव्स मी 5। तो ये जो भी कैलकुलेशन मैंने टेबल में किया है आपको नीचे करना है, टेबल के नीचे कर देंगे जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था। फाइन, आ जाइए निकालते हैं मोड। नाउ मॉडल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पर टीचर, मॉडल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पर टीचर एज इट इज। ये क्लास इंटरवल के ऊपर वाली हेडिंग चुरा लिया करो, सोचना ही नहीं है ज्यादा। क्या लिखा हुआ है? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पर टीचर, मोड निकालना है, मोड का बनाया मॉडल, और इस हेडिंग को एज इट इज कॉपी पेस्ट कर दिया आप। ज्यादा सोचना ही नहीं, क्योंकि मीन हो, मीडियन हो या मोड हो, इसी टेबल इसी कॉलम का पार्ट एंड पार्सल होता है। जो एक्सआई वाली कॉलम होती है या क्लास इंटरवल वाली कॉलम होती है, फ्रीक्वेंसी का पार्ट एंड पार्सल वो नहीं होता है। और दूसरे मेजर्स होते हैं जो फ्रीक्वेंसी पे बेस होते हैं, वो अभी इस साल हमारे कोर्स में नहीं है। मॉडल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पर टीचर दैट इज Z इक्वल टू फॉर्मूला लिख देंगे हम L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाय F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाइड बाय H। चलिए पुट द वैल्यूज। लोअर लिमिट क्या आ रही थी? 30 प्लस F1 बोलो, F1 is 10 minus F0 is 9, then 2 into 10 minus 9 and minus नीचे वाली फ्रीक्वेंसी कितनी उसकी? 3 है क्या? and multiplied by क्लास बिट कितनी निकाली मॉडल क्लास की? 5। so it is like 30 plus 10 minus 9 is 1 divided by 2 into 10 20, 20 में से 9 गए 11, 11 में से 3 गया 8 into 5। ठीक है, यहाँ जाओ उसके बाद इक्वल टू 30 प्लस 1/8 इंटू 5 गिव्स मी 5/8। 5/8 को हम पूरा पूरा सॉल्व कर सकते हैं ना? बोलो 0.50, 8 6 जा 48, then 20, 8 2 जा 16, then 50, 8 5 जा 40। So 30.0625, 30.625 gives me 30.625 and क्या हो जाएगा ये? स्टूडेंट्स पर टीचर, स्टूडेंट्स पर टीचर। डन, चलें आगे। कर दूं डिलीट? कर दूं डिलीट? ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 को दोनों को साथ में देखो एंड टेल मी कौन सा होमवर्क होगा, कौन सा भी होगा।
क्वेश्चन नंबर 5 and 6। तो पहले ये चेक कर लो कि ऐसी कोई इंक्लूसिव क्लास इंटरवल वाली तो नहीं है ना कोई। ये कौन सा क्वेश्चन है? तो इसमें भी 3000 से 4000, 4000 से 500, 5000, तो इसमें भी एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल है। एंड अगले क्वेश्चन में भी एक्सक्लूसिव ही है। ठीक है, स्टूडेंट नोटेड द नंबर ऑफ कार्स पासिंग थ्रू अ स्पोर्ट। तो एक काम करो, इससे पहले वाला होमवर्क मार्क करो, अभी अपन 6th एंड द लास्ट वन कर रहे हैं। ठीक है, 5th क्वेश्चन विल बी मार्क्ड एज होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 6 द लास्ट वन। बनाओ 6th वाली टेबल अभी क्विकली। क्यों? तूने वो बना दी इसलिए? हाँ बोल, मैं उसका भी सॉल्यूशन दूंगा। तो नहीं बनाई तो फिर क्या ही फर्क पड़ता है कि 5th और 6th में? बोलो 5th और 6th में क्या डिफरेंस है? उसको क्यों आप प्रेफर कर रहे हो कि वही कराओ? वो आपको लग रहा है कि डिफिकल्ट है, तो ये कर लो या वो कर लो। ठीक है, तो ये वाली टेबल बनाइए एंड प्लीज ड्रॉ द हॉरिजॉन्टल टेबल। ओ सॉरी, वर्टिकल टेबल, वर्टिकल टेबल नॉट हॉरिजॉन्टल। का मतलब क्या हो सकता है कि कोई माउस क्लिक दबा हुआ है ना? इसका मतलब तो यही होगा ना, बिना क्लिक करे क्लिक होता है, इसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब ये है कि ये निब खराब हो गई है। इसका मतलब ये कि नया मैं कैसे क्या क्या नया लू बता। चलिए तो एक बार रीड आउट भी करेंगे हम क्वेश्चन। स्टूडेंट नोटेड, एक स्टूडेंट ने नोट किया, नंबर ऑफ कार्स पासिंग थ्रू अ स्पॉट ऑन ए रोड फॉर 100 पीरियड्स ईच ऑफ 3 मिनट्स। देखो क्वेश्चन का मीनिंग ये है कि एक बच्चा स्टूडेंट खड़ा हो गया रोड साइड किसी स्पॉट पे, किसी जगह पे, रोड के किसी स्पॉट पे, और उसने नोट करना स्टार्ट किया 100 पीरियड्स ऑफ ईच 3 मिनट्स। 3-3 मिनट के अंतराल, 3-3 मिनट के अंतराल पे कितनी कितनी गाड़ियां निकल रही है। जैसे एक 3 मिनट का अंतराल हो गया, उसमें कितनी गाड़ी निकली वो नोट कर लिया उसने। ठीक है ना, ये पहला अंतराल था, पहला पीरियड था, पहले पीरियड में इतनी गाड़ी निकल गई, 10 निकल गई, 20 निकल गई। उसके बाद आ जाओ, अगले 3 मिनट के अंतराल में कितनी गाड़ी निकली वो नोट कर लिया, फिर उससे अगले 3 मिनट, तो ऐसे कर करके कितने पीरियड्स करे उसने? 100 पीरियड। समझ गए ना? यानी 300 मिनट वो वहां पे खड़ा रहा और हर 3 मिनट में जितनी भी गाड़ियां निकली वो नोट करता रहा। समझ गए? और जो डेटा मिला, समरी जो मिली, समराइज कर दिया उसने इस टेबल में। क्या समरी मिली उसको? कि 0 से लेके 10 कार्स पास हुई, ऐसे पीरियड्स कितने थे? 7। यानी 3-3 मिनट के 7 पीरियड्स ऐसे निकले जिसमें 0 से लेके 10 गाड़ियां हर एक में पास हुई। अब किसी में 9 हो सकती है, किसी में 800। समझ गए? 10 से लेके 20 गाड़ियां पास हुई उस स्पॉट से, ऐसे 3-3 मिनट के अंतराल कितने निकले? 14 पीरियड्स। देन 20 to 30 वाले 13 पीरियड्स, 30 to 40 वाले 12 पीरियड्स एंड सो ऑन। समझ गए क्या? ठीक है, नो प्रॉब्लम, हम मोड बड़ी आसानी से निकाल लेते हैं, लेकिन हमको डेटा का मतलब पता होना चाहिए, क्योंकि अगर ये पता लगाना अभी से आपने शुरू नहीं किया तो 11th-12th में दिक्कत आएगी। ठीक है, और अगर आपने स्टैटिस्टिक्स एज ए सब्जेक्ट चूज करना है, अगर आपने मन बनाया हो, या कई बार मजबूरी में भी चूज करना पड़ता है, आती है ऐसी नौबत भी। कैसे आती है पता है? क्योंकि अभी तो अब झोल शुरू होगा जिंदगी का। अभी तक तो बहुत स्मूथली चल रही थी सारी बातें, जो हमको चाहिए था वो हमको मिल जाता था। अब आपको मनपसंद स्कूल ये चाहिए, उसमें आपको मनपसंद ऑप्शनल सब्जेक्ट ये चाहिए, लेकिन उसके साथ में जो सब्जेक्ट चाहिए वो अवेलेबल नहीं है, या उतनी आपकी मेरिट नहीं बनी, या उतने आपके परसेंटेज नहीं आए, फिर मजबूरी में भैया आपको तो इकोनॉमिक्स लेना पड़ेगा, तभी ये सब्जेक्ट मिलेगा। अब स्कूल चाहिए, वो सब्जेक्ट चाहिए, तो साथ में वो वाला भी पल्ले आ जाता है। तो ऐसे चीजें भी होंगी। और या फिर अगर आप अपना मनपसंद चूज करना चाह रहे हो, सब कुछ ही, मेरे स्कूल भी मेरी मनपसंद का हो, सब्जेक्ट भी मेरे मनपसंद के हो, तो एटलीस्ट 90% स्कोर करने के बारे में सोच लो। एटलीस्ट कह रहा हूं, उसमें भी गारंटी नहीं है, क्योंकि ये कंपटीशन का माहौल है। अगर आपके 90% नहीं है तो जो सब्जेक्ट मिलेगा आपको आपके उस स्कूल में, तो आपको वो लेना पड़ेगा। तो कई बार स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स है ना चाहते हुए भी पल्ले आ जाते हैं। ठीक है, ठीक है। मेरे एक फ्रेंड के
10th बोर्ड में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स थे, लेकिन उसको क्लास 11th में मैथ्स ऐसे सब्जेक्ट नहीं मिल रहा था। क्यों नहीं मिल रहा था? क्योंकि उसकी ओवरऑल परसेंटेज कम थी। ठीक है, तो अब आप सोचो, जिसके मैथ्स में 100 नंबर है उसी को मैथ्स नहीं मिल रहा है 11th में। क्यों? क्योंकि क्राइटेरियन उस स्कूल के और क्राइटेरियन भी हैं। उन क्राइटेरियन में से एक क्राइटेरियन ये है कि ओवरऑल परसेंट 80 होनी चाहिए, उसकी 78 ही थी। ठीक है ना? अब ये बहुत साल पुरानी बात है, आजकल तो 80% में कुछ भी नहीं होता। उस जमाने में वो 80% में वो स्कूल ले लेता था, आज तो मेरे साथ 90 में भी नहीं लेता होगा उसको। तो ऐसे झोल हो जाते हैं, ऐसे वो कॉम्बिनेशन नहीं बैठ पाता। ओवरऑल भी बनानी है, आपके मनपसंद सब्जेक्ट में भी स्कोर करना है। ठीक है, चलो तो फिलहाल तो अपन मोड निकाल लेते हैं। हाँ जी, कि क्या है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी? 20 है ना, 40 to 50, और उसकी फ्रीक्वेंसी है 20। तो ये हो गई हमारी मॉडल क्लास। साथ में आ जाओ, अब फ्रीक्वेंसीज वगैरह निकालो। फ्रीक्वेंसीज का सेट बनाओ, 3 फ्रीक्वेंसीज का सेट। यहां से लेके यहां तक बन जाएगा 12, 20 एंड 11। बोलो, ये हो जाएगा हमारा F0, F1 एंड F2। ठीक है, ठीक है, लोअर लिमिट बता दो, ये हो जाएगी L। और H बताओ, H will be equal to 50 minus 40 gives me 10। चलिए, तो लेट्स फाइंड आउट द मोड। क्या क्वेश्चन है, उसने क्या पूछा है? फाइंड द मोड ऑफ द डेटा। तो मोड ऑफ द डेटा दैट इज दैट इक्वल टू, mode of the data that is that equal to L plus F1 minus F0 divided by 2F1 minus F0 minus F2। So lower limit is 40, F1 minus F0 and 20 minus 12, 2 into 20 minus 12 and then minus 11 भी है into H भी। H की वैल्यू क्या थी? 10। 40 plus 20 minus 12 is 8। 40 में से 12 गया तो 28 में से 11 गया तो 17। It gives me 40 plus 8 into 10 80। 80 by 17 करो, up to 2 decimal place 4.7175, which is equal to 44.75 cars approx। बोलो 705 आएगा। 7, एक मिनट 80 डिवाइड बाय 17, 17 4 जा 68, रिमाइंडर बचा 12, 120 हो गया। देन 17 7 जा 119, हाँ रिमाइंडर बचा 1, तो 1 बचा, तो 0 लगाओगे तो 10 से पार नहीं बढ़ेगी, एक और 0 लगाओगे तो 0 बचेगा ना, सही है ना। 44.70 आएगा, 5 नहीं आएगा। सीख लो, 10वीं में पढ़ रहे हो, डिवाइड करना सीख लो भाई।
जिन्होंने भी 7-5 निकाला उनको कह रहा हूँ, क्यों निकाला 7 तक? क्योंकि आगे आगे लग गया तेरे को कि इसमें झोल है कुछ, है ना, इसमें दिक्कत आ रही है कुछ, तो यही छोड़ दो। तो 2 डेसिमल प्लेस निकालने हैं, ऐसा नहीं कि आगे दिक्कत आ रही है तो छोड़ दो। ठीक है, हो गया 44.70 कार्स अप्रोक्स। ठीक, हाँ बोलो, कोई डाउट? अच्छा इधर भी सही करूंगा। ठीक है, चलो तो हो गया मोड कॉन्सेप्ट। अब सुनो, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, कल को क्लास इंटरवल्स ना देकर डायरेक्ट आपको क्लास मार्क्स गिवन है लाइक दिस 10 20 30 40 हाँ मोड कौन सी फ्रीक्वेंसी से? आपकी बुक में नहीं है, बाकी तो बन सकते हैं। आपकी बुक में मीडियन के हैं और मीन के हैं, मोड के नहीं है, गिवन नहीं है, मतलब एक्सरसाइज में गिवन नहीं है, बाकी बन सकते हैं। हाँ बना देंगे, क्यों? 10 20 30 अभी एक बार पूरा चैप्टर होने दो, आपको क्लियर पिक्चर एट द एंड ऑफ द चैप्टर पता चल जाएगी क्या क्या हो सकता है, क्या क्या नहीं। अभी जैसा चल रहा है चलने दो, है ना। 10 20 30 40 50 60 70 80 लेट अस से आपको डायरेक्ट क्लास मार्क्स गिवन है, क्लास इंटरवल्स गिवन नहीं है, तो कुछ दिमाग नहीं लगाना। F1 F0 F2 हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी का है 20, आंसर इज 50, यही हमारा Z है। ठीक है, अब ये बात मैं पहले बता चुका हूं, लेकिन क्या होता है जब ये वाला फॉर्मूला कर लेते हैं और बाद में ये वाला फॉर्मूले से क्वेश्चंस कर लेते हैं और अचानक से ऐसा क्वेश्चन दिख जाता है, तो फिर कंफ्यूज हो जाते हैं, ऐसा तो क्वेश्चन ही नहीं था, अब इसमें क्या करें। अब इसमें ऐसा नहीं करना कि F1 माइनस F0 F2, ये कुछ नहीं करना अपने को। ठीक है, क्लियर है? कई बच्चे बताए क्या करते हैं इस केस में, बहुत ज्यादा एडवांस बच्चे क्या करते हैं, लेट अस से 10 20 30 60, ठीक है। अब वो देखेंगे मोड निकालना है, तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी तो 20 है, ये तो हो गया 1, ये हो गया 0 और ये हो गया F2, तो ये तो मिल गया। अब बस L और H चाहिए। L और H के लिए क्लास इंटरवल चाहिए, उसके बिना L और H निकल नहीं सकता। इसमें से क्लास इंटरवल बना देंगे 5 से 15, 5 से 15 का मिड पॉइंट होगा ना 10, 20 किसका मिड पॉइंट होगा? 15 से 25, हाँ 15 से 25, ठीक है। 30 किसका मिड पॉइंट होगा? 25 से 35 एंड सो ऑन। इस तरीके से इसकी क्लास इंटरवल क्या आएगी? 45 से 55। तो 45 से 55 आएगी, तो लोअर लिमिट हो जाएगी हमारी 45 और H हो जाएगी 10, बट हमको ऐसा कुछ काम नहीं करना। देखो जब अपन फॉर्मूला से निकालते हैं तो फॉर्मूला में जैसे आएगा ना 35 पॉइंट समथिंग, तो वो एग्जैक्ट मोड है इसकी गारंटी नहीं है, वो अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। ठीक है, तो अगर आप इससे निकालोगे तो वो एग्जैक्ट आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती है। तो हमको तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के सामने वाली क्लास मार्क पकड़ लेनी है, क्लास इंटरवल नहीं बनानी। पर क्लास मार्क से क्लास इंटरवल बनाना आपको आना चाहिए, मोड के क्वेश्चन में बनाना नहीं है, पर इस तरीके से जैसे भी मैंने बनाया ना ऐसे आपको आना चाहिए। तो बताओ कैसे बनाते हैं, कैसे बनाते हैं? 10 से आप कैसे 5 से 15 और 20 से 15 से 25 सोचोगे? ये तो सरल डेटा था, कुछ कॉम्प्लिकेटेड डेटा होगा तो कैसे सोचोगे यार ये किसका मिड पॉइंट है, ऐसा कैसे सोचोगे? तो एक लॉजिक सुनो, इनके बीच का गैप क्या है, उसका आधा करो, इसमें से घटाओ इसमें जोड़ो, 5 घटाएंगे तो 5, 5 जोड़ेंगे तो 15। समझ गए? जो इनका गैप है उनका हाफ आपको जोड़ना, और गैप इक्वल नहीं हो तो सबका करो, फिर इसका गैप इसमें जोड़ो, अगले का गैप अगले में जोड़ो, अगले का गैप अगले में जोड़ो, अगले का गैप अगले में जोड़ो। तो इस तरीके से क्लास इंटरवल्स बनाई जाती हैं। ठीक है, एनीवेज तो मोड ऑफ द डेटा क्लियर है, कंप्लीट है हमारी तरफ से, डू योर होमवर्क। ठीक है, नेक्स्ट क्लास यानी कल अपन स्टार्ट करने वाले हैं मीडियम, कल तो इवनिंग में ही आना है। अब अंग्रेजी के लिए दोपहर में ही बैठ पाएगा, अगर बैठ पाएगा तो दोपहर में 3 बजे नहीं बैठ पाएगा, आज 2 बजे या 1 बजे ही बैठेगा। बैठा ले तो मैं भी मैसेज करता हूँ, रेडी रहना ना। फोन क्यों नहीं रहता तेरे पास? टेलीग्राम नहीं है, फोन ही नहीं है।
चाचा जी कहाँ हैं? कब आएंगे? 1 मिनट। और घर पे कोई भी फोन नहीं है तो फिर किसके नंबर याद नहीं है? मेरे नंबर याद नहीं तेरे को? नोट कर ले। मेरे को 1 बजे 12 बजे कॉल करके पूछ लेना। 12 बजे, ठीक है? ओके, 1 बजे या 2 बजे रखेंगे, बताते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग, बाय।